सो हे गाइस, वेलकम है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एरेज के बारे में। तो एरेज होते क्या हैं जावास्क्रिप्ट में। ओके, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो 2 मिनट रुको। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो एरेज क्या होते हैं। एरे होता क्या है, तो एरे मैं आपको सिंपली बताता हूँ एरे क्या है। एरे एक डेटा टाइप है। बेसिकली डेटा टाइप से पहले ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है हम इसमें वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं ऑर्गेनाइज वे में। तो ये एज अ डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है हमारे जावास्क्रिप्ट में। ये डेटा टाइप भी है। तो हम पहली लाइन से शुरू करते हैं। इन जावास्क्रिप्ट एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। तो जैसे ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, जैसे हम पिछली वीडियो में हम पिछले प्रोग्राम में बनाते आ रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें हम सिर्फ एक ही वैल्यू को साइन कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सिनेरियो में आपको यूज़ केस देता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। तो हमारे पास एक डेटा आया, स्टूडेंट का डेटा आया, हमने हमने उस डेटा को स्टोर करना है। ओके, तो हम कैसे स्टोर करेंगे हमारे प्रोग्राम में। हमारे पास पहले सोचो 5 स्टूडेंट आए, तो हमने उन स्टूडेंट का नाम को स्टोर करके रखना है प्रोग्राम में। तो हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास एक तो सिंपल सा आंसर है, ये है हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ओके, और उसमें 5 स्टूडेंट का नेम असाइन कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट को दे दिया नेम फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, ऐसे करते 5 स्टूडेंट करेंगे वेरिएबल डिक्लेयर और उसमें नाम असाइन कर देंगे। तो एक तो ये होगा। अगर तो ये तो चलो ठीक है। अगर हमारे पास आने वाले फ्यूचर में मल्टीपल स्टूडेंट हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, ओके, तो फिर क्या करेंगे, हम 1000 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे? नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ओके, अगर आप करोगे 1000 वेरिएबल डिक्लेयर, तो आप तो एक 2-3 घंटे ऐसे लगा दोगे, वेस्ट कर दोगे। ओके, और आगे उन वैल्यू को यूज़ भी नहीं कर सकते। कैसे यूज़ करोगे, इतने वेरिएबल का नाम कैसे याद रखोगे आप। ओके, तो हमारे पास ये एरे इसलिए आते हैं। वो एरे में हम मल्टीपल स्टूडेंट को वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, एरे बहुत यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में ही नहीं, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यूज़ होता है। ओके, इसलिए एरे का बहुत यूज़ होता है। तो एरे कैन होल्ड एलिमेंट्स ऑफ एनी डेटा टाइप इंक्लूडिंग नंबर्स, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट्स और इवन अदर एरेज। तो एरेज में हम नंबर को स्टोर कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 डेसिमल में हो गए 2.20। ओके, ऐसे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, नंबर्स में आते हैं ये। और स्ट्रिंग वैल्यू में कोई भी टेक्स्ट हो गया, आपका नेम हो गया, मेरा नेम हो गया, किसी कंट्री का नेम हो गया, कोई भी टेक्स्ट हो। ओके, वेदर हमारे चाहे हमारे पास कोई बुक की क्यों ना हो, बुक के अंदर कोई पैराग्राफ लिखो, वो भी स्टोर कर सकते हैं। वो स्ट्रिंग में आता है, जो भी टेक्स्ट में हो वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया जाता है। और थर्ड है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। और हमारे पास है एरे के अंदर हम एक और एरे भी असाइन कर सकते हैं। एक एरे के अंदर मल्टीपल एरेज भी हो सकते हैं। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, पर आज हम सिंपल देखेंगे एरे होता क्या है। ओके, बेसिक देखेंगे। हम इसमें नंबर को असाइन करेंगे और स्ट्रिंग को इंसर्ट करेंगे। ओके, स्टोर करेंगे। और हम ये भी एग्जांपल देखेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी स्टूडेंट वाली, ये भी देखेंगे हम। ओके, लास्ट लाइन है, ईच एलिमेंट इन एन एरे इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो फॉर द फर्स्ट एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या है, हमने नीचे एग्जांपल में देखो, हमारे पास है जॉन, राम, श्याम। तो हमारे पास 3 एलिमेंट स्टोर किए हैं। ओके, इस जो भी यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू होगी, इसका इंडेक्स होगा 0, इसका होगा 1, इसका होगा 2। तो ये इंडेक्सेस क्यों आते हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो हमारे पास ये सिंटैक्स देख लो, हम कैसे एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले कीवर्ड लेंगे वैर, लेट, कॉन्स्ट, तीनों में से कोई एक लेना। ओके, वैर को मत लेना, ये डेप्रिकेट कर दिया गया है। लेट और कॉन्स्ट बचे, लेट और कॉन्स्ट दोनों में से कोई एक लेना। ओके, अब फिर फिर एरे का नेम। एरे का नेम क्या है, बेसिकली वेरिएबल नेम ही है, जो हम इस एरे को आइडेंटिफाई करने के लिए नेम रखते हैं। ओके, कोई भी एरे का नेम ले लो। ये हो गया। अब हमारे पास अब है करली ब्रेसिस सॉरी आई मीन स्क्वायर ब्रैकेट है हमारे पास। ये ओपन है स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो होगा एलिमेंट्स कह लो, चाहे उसको डेटा कह लो। ये एक एरे बन जाएगा, जो नीचे एग्जांपल में देखते हैं। हमने एक एरे डिक्लेयर किया
नेम, उसका एरे का नेम लिया हमने नेम्स, जिसमें हमने 3 नेम्स को स्टोर किया है। तो ये देख लो इसका सिंटैक्स और एग्जांपल में, ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है और यहाँ पर क्लोज है। ओके, लास्ट वाली क्लोज है। इसके अंदर ही हमने जो लिखना है इसके अंदर होगा। हमने यहाँ पर स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज़ किया है। हमने 3 नेम लिए स्ट्रिंग के, जॉन, राम एंड श्याम। ये देख लो, आपको स्ट्रिंग के पहचान होगी। ये डबल कोटेशन मार्क ऑन है, ये ऑफ है। आई मीन ये फर्स्ट है, लास्ट है। 2 कोटेशन मार्क्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं वो एज स्ट्रिंग कंसिडर किया जाता है। ओके, ये इसके एग्जाम्पल होगी। तो चलो हम प्रोग्राम करते हैं। तो मैंने यहाँ पर बनाए हैं 2 एरे। तो हम इसे शुरू से बनाते हैं, स्टार्टिंग से, बिगिनिंग से। तो हमने लेट की हेल्प से एक एरे का नेम लेते हैं। एरे का नेम ले लो, नेम्स ही लेते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देख के आए हैं। तो हमने एक एरे बना लेना है ऐसे ऑन करके। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करना है, इसके अंदर हमने लिखना है जॉन, कोई भी नेम ले लो, राम, श्याम। तो देखो अभी आपको कोई डिफरेंस पता चल रहा होगा। मैंने यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स लिए हैं, ओके, जोन में। यहाँ पर सिंगल, ऐसा क्यों? इन तीनों में कोई डिफरेंस है? इन डबल कोटेशन मार्क और सिंगल में नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। इन तीनों में ये एज आ स्ट्रिंग ही कंसिडर किए जाएंगे। ओके, इसमें इसमें उलझना मत। ओके, टेंशन मत लेना, ये सभी सेम ही है। हमने किया क्या है, हमने एक एरे को डिक्लेयर कर लिया और उसमें वैल्यू रख दी, उसको इनिशियलाइज कर लिया। तो हमने एक एरे बना लिया। ओके, और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल ही है। ऐसे ही हमने एरे बना लिया। एक और एरे क्रिएट करते हैं जिसका नेम होगा एज। हम उसमें एजेस रखेंगे इन तीनों की। और अब ये एरे होगा नंबर का। हमने जॉन की एज रख दी 18, राम की एज रख दी हमने 20 और शाम की रख दी 21। और एंड में सेमीकोलन ज़रूर लगाना, ये लगाना मत भूलना। तो हमने जो देखो, हमने 3 वैल्यूज़ ली है दोनों एरेज में। उन 2 वैल्यूज़ के बीच में हमारे पास एक कॉमा होगा। ओके, इस कॉमे से ही इन वैल्यूज़ को सेपरेट किया जाता है एरे में। हमने यहाँ पर 18 लिया, 18 के बाद हमने यहाँ पर कॉमा लिया, उसके बाद हमने अनदर वैल्यू इंसर्ट की, उसके बाद हमने फिर कॉमा लगाया और उसके बाद फिर अनदर 21 वैल्यू असाइन की। तो ऐसे एरे को डिक्लेयर करते हैं। ओके, अब हमने इसका आउटपुट में देखें तो हमारे पास आउटपुट में क्या आएगा। सबसे पहले हम नेम्स एरे को प्रिंट करते हैं सिंपली। तो हम चलते हैं ब्राउज़र में। ब्राउज़र में हमारे पास फाइल है, मैंने ओपन की हुई है ब्राउज़र में। ओके, हम इसको रीलोड करते हैं। हमने रीलोड किया तो हमारे पास आउटपुट में क्या आया, देखो 3 आया। 3 क्या दिखाता है, इसका साइज़ क्या है। ओके, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितना डेटा है, 3 डेटा है। तो उस डेटा में क्या है हमारे पास, सबसे पहले जॉन, राम, श्याम, इसने उस एरे को प्रिंट कर दिया। ओके, अब हम एजेस को प्रिंट करते हैं। ये भी ऐसे क्या करेगा, इस एजेस एरे को भी प्रिंट कर देगा। तो ये रहा हमारे पास आउटपुट दोनों एरेस का। अब इसको खोल लो, यहाँ पर एरो होगा, उसको क्लिक करो, ये ओपन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर इंडेक्सेस है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास इंडेक्सेस होते हैं एरेज में। इस इंडेक्सेस का यूज़ क्या है। ओके, जैसे हमारे पास जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगे। जैसे अब हम नॉर्मल नंबर लेते हैं, जैसे इसको कहते हैं 1 फर्स्ट पोजीशन पर, ये सेकंड पर है, थर्ड पोजीशन पर है। पर एरेज में क्या होता है, इसकी पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है और उसको कहते हैं इंडेक्स। उस पोजीशन को एरेज में प्रोग्रामिंग में कहते हैं हम इंडेक्स। ओके, हम इनका यूज़ करते हैं। तो चलो देखते हैं। अब हमने ये तो प्रिंट कर लिए दोनों एरे। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं सिर्फ एक एलिमेंट को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा। तो अब हम क्या करेंगे, इंडेक्सेस की हेल्प से। तो हमने क्या करना है, हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लेने हैं 2, उसके अंदर लिखना है इंडेक्स का नेम। मैंने लिख दिया 0। इसको सेव करना है फाइल को और ब्राउज़र में आना है। ब्राउज़र में आके सिंपली रीलोड करना है जहाँ पर आपकी फ़ाइल ओपन है। तो हमारे पास आउटपुट में क्या आया, जॉन। तो जॉन क्यों आया, हमारे पास एरे क्यों नहीं आया, हमने तो एरे प्रिंट किया था। नहीं जी, हमने नेम्स एरे लिया और नेम्स एरे के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और उसमें इंडेक्स का नाम लिख दिया। तो 0 जो हमारे पास है जॉन है। ओके, अगर मैं आपको कॉपी करके नीचे दिखाता हूँ। हमने लिखा 1 और हमने यहाँ पर लिखा 2। तो अब आउटपुट में क्या आएगा,
आउटपुट में हमारे पास आएगा तीनों का नेम, जॉन, राम एंड श्याम। तो देखा हमारे पास तीनों का नेम आ गया, जॉन, राम एंड श्याम का। हम ऐसे सिंगल एलिमेंट्स को भी, आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम सेम एज इट इज़ यहाँ पर करें, कंसोल डॉट लॉग करें एजिस में हम तीनों का लेंगे। ओके, तीनों वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। हमने इंडेक्स लेना है यहाँ पर 0, 1 एंड 2। अब हम इसको प्रिंट करेंगे, आउटपुट में देखेंगे कंसोल में यहाँ पर आ गया हमारे पास 18, 20, 21। तो हमने एरे की वैल्यूज़ को प्रिंट कर लिया। हमने देखा अब तक एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, और उसको हम कैसे सिंगल वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं बाय देयर इंडेक्सेस के। अगर हम हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ओके, अगर मैं यहाँ पर हमारे पास 3 एलिमेंट है, अगर मैं यहाँ पर नेम्स और 3 लिख दूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम जो फोर्थ एलिमेंट है एरे का उसको एक्सेस कर रहे हैं, पर वो तो हमारे पास है ही नहीं। अब क्या होगा हमारे पास? आउटपुट में क्या आएगा? कोई आउटपुट में आएगा एरर आएगा। ओके, तो देखो ये जॉन है, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स है 0, राम का है 1 और शाम का है 2। तो हम एक्सेस कर रहे हैं 3 को। 3 में तो कुछ भी नहीं है, इसमें एलिमेंट सी 3 है, हम फोर्थ एलिमेंट को गेट करने जा रहे हैं। तो आउटपुट में क्या आएगा? अनडिफाइंड। ओके, हमारे पास आउटपुट में आया अनडिफाइंड, बिकॉज वहाँ पर कोई इंडेक्स ही नहीं है। अगर मैं और देख लो, हमने एक्सेस करना चाहा अब 4 को, फोर्थ इंडेक्स पर कौन है? वहाँ पर भी अनडिफाइंड है। ओके, ये ऐसे होता है। तो हमारे पास ये 3 एलिमेंट्स हो गए, हमने ये देख लिया हम इसको कैसे मल्टीपल एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बाय देयर इंडेक्सेस से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब एक और आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारे पास स्टूडेंट है। ओके, हमारे पास 5 स्टूडेंट है। हम 5 स्टूडेंट का डेटा स्टोर करते हैं। जैसे ये फर्स्ट हो गया जून, सेकंड में भी लिख देते हैं कोई नेम, राम, थर्ड में लिखते हैं हम शाम, और फोर्थ में लिखते हैं हम राहुल। तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। ये ऐसा करना नहीं चाहिए, वैसे मुश्किल भी नहीं है, मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है। फोर्थ और 5 लिख लो, सिंपल 5, अमन। ओके, अब हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम एक एरे लेते, एरे में इन वैल्यू को स्टोर कर सकते थे। यहाँ पर उसका उस वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास सिंपल एक ही नेम है, एक ही नेम से उस वैल्यू को स्टोर एक्सेस कर सकते थे हम। तो हमने इससे अच्छा तो हम एरे लेते। अगर हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स हो तो फिर क्या करेंगे? हम वैसे क्या उनका वेरिएबल नेम लेंगे और उसमें वैल्यू स्टोर करेंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो इससे अच्छा है, अगर हमारे पास 100 स्टूडेंट हो फिर क्या करेंगे? तो मैं तो यहाँ पर सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे तो ये इनका नेम भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी नेम लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। तो जब हमारे पास एरे है तो हम ये इतना डिफ़िकल्ट टास्क क्यों परफॉर्म करेंगे? तो सिंपली हम एरे लेंगे, डिक्लेयर करेंगे, और जो भी लिखना है यहाँ पर लिखो, राहुल, अमन, जितने भी एलिमेंट आपको स्टोर करने हैं यहाँ पर सिंपली स्टोर कर सकते हो। कोई भी नाम लिख लो यहाँ पर, मनन। ओके, अब एक्सेस करना चाहो तो कर सकते हो। 3, 4 एंड 5, हमारे पास कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब ये सारे एलिमेंट प्रिंट कर देगा। ओके, लास्ट में मनन मनन था, वही प्रिंट कर दिया इसने। तो हमने देखा हम इसके सिनेरियो में किस सिनेरियो में यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो। ओके, चाहे वो कोई भी टाइप का हो, उसको हम एरेज में स्टोर कर सकते हैं, और बाय देयर इंडेक्सेस की हेल्प से उसको एक्सेस भी कर सकते हैं। वो हमारे पास एक और है। अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं एरे में, है ना? मैं तो यहाँ पर गिन रहा हूँ हमारे पास कितने एलिमेंट है। जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट है। क्या हम ऐसे ही गिनेंगे? नहीं। तो एरे हमें जावास्क्रिप्ट में एरे में एक प्रॉपर्टी है जो हमें प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से हम उसके जो साइज़ है एरे का देख सकते हैं कितना है, गेट कर सकते हैं। तो उसका नेम है लेंथ। हमने यहाँ पर क्या लेना है? एरे का नेम लेना है, डॉट और लेंथ, और ये आउटपुट में देगा हमें 6।
इसने दिया 6 एलिमेंट है आपके एरे में। ओके, तो इसका मतलब क्या है, ये नेम्स डॉट लेंथ, इसका मतलब क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। हमने एरे का नेम लिया, हमने जिस जिस भी एरे का हमने कुछ वैल्यू मीन्स उसका साइज देखना है, उस एरे का नेम लेना है और उसके बाद डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद हमारे पास लेंथ प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी है, इसको एक्सेस करना है। तो ये डॉट क्यों लगाया जाता है, तो हम अभी हमने पढ़ा ही नहीं ना ऑब्जेक्ट के बारे में, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपके पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स में मल्टीपल आइटम्स पड़ी है, जैसे कि पेन पड़ा है आपका, कॉपी पड़ी है, आपका मोबाइल फ़ोन पड़ा है, आपका चार्जर पड़ा है, आपका हेडफोन पड़े हैं। ओके, ये 5-6 चीज़ें पड़ी हैं, और भी हो सकती हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, उसमें से आपने उस वैल्यू को, आई मीन वैल्यू को कह दी मैंने, उसमें आपसे उस बॉक्स में से आपने कुछ आइटमों को निकालना है। आप कैसे निकालोगे, आपके पास पहले तो आप बॉक्स को फाइंड करोगे, वो बॉक्स कहाँ पर है। ओके, आपका बॉक्स वो मिल भी जाता है। उसके बाद आप उसमें उसको खोलोगे, उसमें से कुछ निकालने से पहले आप उसको खोलोगे ना, आप बिना, वो बंद है, उसको खोलोगे आप, उसमें से फिर आप सर्च करोगे भी मुझे क्या चाहिए। ओके, वो आपने सपोज करो पेन निकालना है, आपने पेन निकाल लिया, तो इसमें क्या होता है, तो ये प्रोसेस हो क्या रहा है, डॉट ऑपरेटर क्या ये इसे डॉट ऑपरेटर कहते हैं। तो ये बेसिकली जैसे आपने बॉक्स लिया, उसमें से पेन को सर्च किया और निकाल लिया, ये वैसे ही काम करता है। जो नेम्स हैं, नेम्स निकालो, एक बॉक्स है, बेसिकली ये तो एक एरे है। एरे के अंदर एक जावास्क्रिप्ट में एरे की मल्टीपल जो प्री डिफाइंड बिल्ट इन प्रॉपर्टीज होती है, मेथड होते हैं, ये बिल्ट इन होते हैं, वो हम सिर्फ उसको डॉट लगा कर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने यहाँ डॉट लगाया, मुझे फिर मैं सर्च कर रहा हूँ मुझे क्या चाहिए, जैसे कि आप लोगों को एग्जांपल दिया था मैंने, पेन, कॉपी, चार्जर, फ़ोन चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए लेंथ प्रॉपर्टी। वैसे ही हमने एक निकाल ली, इसमें से एक प्रॉपर्टी निकाल ली, प्रॉपर्टी निकाल ली, अब इसका यूज़ करेंगे हमने इसका यूज़ किया, इसका यूज़ हम कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। इसका यूज़ क्या है, बेसिकली मैंने आपको अभी बताया, ये इसका साइज़ रिटर्न करता है, एरे का साइज़ क्या है। तो हमारे पास क्या आया, 6। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक तो मैं ना यार भूल जाता हूँ इसको जूम करना, तो आप कोई नहीं, आप वीडियो को जूम करके देख सकते हो यूट्यूब पर, ये हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया हम एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वैल्यूज़ को प्रिंट करते हैं। और आगे मैं हम पढ़ेंगे 2D एरे। 2D एरे वो क्या होता है, आपको अभी एक ओवरव्यू देता देता हूँ मैं। हम इसको लिखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बेसिकली कुछ नहीं, ये एक एरे है, एरे के अंदर एक और एरे है, उस एरे के अंदर फिर हमारे पास वैल्यू है, फिर हमने उसको सेपरेट किया कोमा से, 5 6 7 8। तो इसके बारे में आगे नहीं वीडियो में पढ़ेंगे, अभी आप टेंशन मत लेना। जितना आपने अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना, बस आप उस पर ध्यान दो, इस मैट्रिक्स को मत देखना। आगे मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद वीडियो आएगी। तो अभी आपका टास्क क्या है, आपका टास्क क्या है गाइज, आपने कमेंट में लिखना है, आपने एक एरे क्रिएट करना है, उस एरे में कुछ वैल्यू को स्टोर करना है। आपने कॉन्स्ट की हेल्प से एरे को डिक्लेयर करना है, और उस वैल्यू, उसमें एक वैल्यू को स्टोर करना है, और आपने लिखना है कॉन्स्ट क्या करता है। ओके, आपका ये आज का टास्क होगा, कमेंट में ज़रूर लिखना। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरी को वीडियो बनाने की क्वालिटी भी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू अदर जो यूट्यूब वीडियोज़ है, बिकॉज मैं अभी आपको स्टार्ट किया है मैंने अभी वीडियो बनाना, धीरे धीरे क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो डोंट वरी गाइज, मैं आपको जो भी डाउट है वो मैं आपको क्लियर कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस है प्रोग्रामिंग का, मुझे हो गए आई थिंक 2 से 2.5 साल हो गए अभी मैं। ओके, अभी मैं फिर आपको कोई भी डाउट क्लियर कर सकता हूँ। आपका मेन टास्क क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना। आपको एरे अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे, बेसिक बेसिक। अभी आगे आने वाली वीडियोस जो भी आएंगी एरे के ऊपर ही आएंगी। हम उसमें क्या देखेंगे, जो बिल्ट इन फंक्शंस है वो देखेंगे, ये मैंने आपको एक लेंथ प्रॉपर्टी बताई है, और भी प्रॉपर्टीज़ होती है हम वो देखेंगे। ओके, तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो। ओके, और कमेंट में आज का टास्क भी आपने करके जाना है। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।